आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। तीन दोस्त आशीष, निपुण और अभिजीत राजस्थान घूमने निकले। निपुण की गाड़ी 90 की स्पीड से जा रहे थे। जयपुर के बाद एक छोटे से कस्बे में थोड़ी पुरानी सी हवेली दिखाई दी, जिसके बाहर होटल का बोर्ड लगा था। तीनों काफी नशे में थे। सोचा कि आज की रात रजवाड़ों की तरह गुजारेंगे। गाड़ी अंदर लगाकर रिसेप्शन पर पहुंचे तो हाथ में बोतलें खनक रहे थे। पूरे रिसेप्शन पर बदबू सी भर गई। रिसेप्शन पर खड़े उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट दी जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। उसे निपुण ने थोड़े से नशे में और बहुत घमंड में लड़खड़ाती हुई जुबान में रूम का किराया पूछा। उस आदमी ने पलट कर कहा कि ऐसे टूरिस्ट के लिए 3000 में 3 दिन रहने का प्लान है, जिसमें तीनों एक ही कमरे में रह सकते हैं। इतना सस्ता सुनकर आशीष हंसता हुआ नशे में बोला, ये कौन से गरीबों वाला होटल है, बाहर से तो बड़ा महलों वाला था। हट, पता नहीं कैसा बाथरूम होगा, मैं बाहर ही बाथरूम होकर आता हूँ। आशीष की बात खत्म हुई थी कि रिसेप्शन वाले आदमी ने उसे जरा सी सख्त आवाज में कहा, हुकुम, यहाँ कुछ भी कीजिएगा, लेकिन ऐसे कामों के लिए बाथरूम में ही जाइएगा, बाहर नहीं। अभिजीत इन तीनों में हमेशा चुपचाप पीछे रहता था। वो आदमी तीनों को एक रूम में छोड़कर चला गया। सामान वगैरह रखने के बाद उन तीनों ने थोड़ी सी और पी और उसके बाद खाना खाकर सोने की बात हुई। निपुण और अभिजीत तो लेटते ही सो गए, लेकिन आशीष घमंडी, बदतमीज और जिद्दी किस्म का था। अपने शहर में किसी गुंडे के पैसों का इन्वेस्टमेंट का काम देखता था तो उसको बाथरूम वाली बात अखड़ गई। चुपचाप टहलते हुए रह रहकर लड़खड़ाता हुआ होटल के बाहर पहुंचा और घूमता घूमता हवेली के गेट से लगी दीवार के साथ साथ गार्डन की घास पर चलने लगा। कुछ आगे गया तो उधर लाइट नहीं थी। दीवार का एक कोना कुछ ऐसा था कि उसके सामने एक पेड़ था। कोने में अगर कोई हो तो पेड़ से ठुक जाएगा। उसी के पीछे खड़े होकर आशीष ने वही करना शुरू किया जो मना किया गया था और हल्के हल्के हंसते हुए बोलने लगा, हमको मना करेंगे, अभी हमारे शहर में होते तो खाल खींचकर जूते बना डालते हम। आशीष ने अपनी बात पूरी की तो उसको जवाब मिला एक बहुत जोरदार चीखने की आवाज से। चीख इतनी तेज थी कि आशीष का दिल कुछ पल के लिए धड़कना भूल गया। वो पीछे देखते देखते ही वहां से भागा। उसके चेहरे पर लिखा था कि वो कितनी बुरी तरह से डरा हुआ था। निपुण की नींद दरवाजे पर जोर से खटखटाने और बाहर से आती आशीष की चीखों से खुली। निपुण ने जैसे ही दरवाजा खोला तो आशीष अंदर घुसते के साथ ही रोने लगा और बोला, भाई दरवाजा बंद कर दे भाई, वरना हम सब मरेंगे। आशीष जैसे गुंडे को ऐसे डरा हुआ देखकर निपुण उसे 2 थप्पड़ मारा और होश में आकर आशीष ने निपुण को पूरी बात बताई। निपुण हंस पड़ा और हंसते हंसते ही उसने कहा, क्या बोल रहा है तू, यहाँ बाथरूम करने से भूत पकड़ता है? अब जब हजम नहीं होती तो इतना मत पिया कर। चल मैं भी चलता हूँ और वहीं पर टंकी खाली करूँगा, देखता हूँ कौन भूत क्या उखाड़ता है हमारा, चल। आशीष के लाख मना करने पर भी निपुण जबरदस्ती उसे खींचता हुआ लेकर जाने लगा। आगे आगे निपुण चल रहा था और पीछे पीछे आशीष। निपुण दरवाजे के पास ही था कि तभी आशीष बाहर से भागता हुआ पीछे देखता हुआ अंदर की ओर निपुण से टकरा कर गिर पड़ा। निपुण पीछे तुरंत पलटा और देखा आशीष पीछे नहीं है।
निपुण के सामने पड़े आशीष को उठाया और कहा, तू मेरे पीछे था, बाहर से कैसे आया? आशीष वैसे ही घबराते हुए बोला, तू पागल हो गया क्या? मैं तो वहां कोने में बाथरूम गया था। आगे की बात निपुण ने पूरी कर दी। और तेरे पीछे से कोई चीखा है ना? आशीष इससे पहले कुछ बोले निपुण ने उससे चलने को कहा। चल भाई जल्दी ऊपर चल, अभिजीत कमरे में अकेला है। दोनों वहां से पूरी जान लगाकर ऊपर भागे तो गैलरी के आखिर में उन्होंने कमरे का दरवाज़ा धीरे से एक आवाज़ करते हुए बंद होते हुए दिखाई दिया। उनके पहुंचते पहुंचते ही दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया। निपुण और आशीष दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाए जा रहे थे और अभिजीत को अंदर से दरवाज़ा खोलने के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। निपुण ने नीचे रिसेप्शन पर जाकर दूसरी चाबी लाने की बात आशीष से कही और तुरंत नीचे की ओर भागा। निपुण की गैर मौजूदगी में आशीष दरवाजे पर हाथ पैर मारता ही गया और तभी दरवाज़ा अपने आप खुला और आशीष ने अंदर देखा। निपुण और अभिजीत आराम से सो रहे थे। तो तुरंत वापस गैलरी के आखिर में भागा तो देखा रिसेप्शन पर कोई नहीं है। वापस कमरे के दरवाजे पर आया तो अंदर जाने से डर के मारे हालत खराब हो गई। बाहर से आती रोशनी की वजह से अंदर से निपुण चीख कर बोला, अबे तू पिया मत कर यार, अब या तो अंदर आ जा या फिर बाहर चला जा, इतनी लाइट में मैं नहीं सो सकता। आशीष ने चुपचाप दरवाजे को बंद किया और आकर बिस्तर पर लेट गया। कमरे में इतना सन्नाटा था जैसे वहाँ कोई और था ही नहीं। बार बार रह रहकर अपने मोबाइल के डिस्प्ले को ऑन करके इधर उधर देख रहा था कि दोनों है या नहीं, और हर बार लाइट जलाने पर करवट बदली हुई होती थी। दोनों की लेटे लेटे आशीष को नींद आ गई और सोते ही उसने अपने पलंग पर महसूस किया कि दोनों तरफ एक एक करके कोई बैठा है। इतने से पलंग पर तीनों तो सो नहीं सकते थे। आशीष थोड़ा सा करवट बदलने को इधर उधर हिला डुला, एक बार अभिजीत तो एक बार निपुण से टकराया और फिर चिढ़ उठा, अबे यार तुम लोग चैन से सोने तो दो। लेकिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया क्योंकि पूरे कमरे में आशीष बिल्कुल अकेला था। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।